जय भीम साथियों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज के समय में हमारे अपनी जाति के लोगों, अपने समाज के लोगों ऊपर कितना अत्याचार बढ़ गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। ज़रूरी बात ये है कि ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, हो रही हैं, इनको कोई रोक नहीं पा रहा। अब ऐसी कोई आशा नहीं दिखती जो इनको फिर से रोक सके और हमारे साथी के लोग इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। समझ नहीं आता कि वो शक्ति, वो ऊर्जा कहाँ चली गई जो मानवर कांसी राम जी ने हमको दी थी या फिर बाबा साहब ने दी थी। आज ना तो कोई वैसा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, ना तो ऐसे कोई विचार। सब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात उन युवाओं के लिए जो एक शिक्षित हैं, उन बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, इनका सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है समाज पर। वो भी आज चुप बैठे हैं, उनके पास भी कोई ना कोई बहाना है। तो इसी को लेके एक छोटी सी कविता जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शायद इस कविता से आपको कुछ ऐसे बदलाव आपको नज़र आए या फिर आपके विचारों में, जिससे आप अपने समाज के बारे में कुछ सोचें और आगे बढ़ें। तो कविता है कुछ इस तरह है कि लगता है कितना कुछ हाथ से निकल गया, लगता है कितना कुछ हाथ से निकल गया, जब से मान्यवर तुम हमको छोड़कर चले गए। पता नहीं क्या होगा, कोई ऐसा जो तुम सा बन पाएगा। जिस पर तुम हमें छोड़ गए, क्या कोई अब वैसा भी ला पाएगा। समय है बड़ा विपरीत आन पड़ा, समय है बड़ा विपरीत आन पड़ा। मर रहे हैं अपने लोग गाँव कस्बों में, जल रही हैं लाशें कितने घरों में। फिर भी सज रही हैं रोज झांकियां बढ़कर इन्हीं गलियों में, हरी के पैदा होने की। टूट रही हैं सांसें दबाव से स्कूलों कॉलेजों में, फिर भी जल रही है हवन उसी कॉलेज में, नाग पंचों को जोड़ने की। बढ़ गए हैं बलात्कार हमारी बहन बेटियों के आज इस समाज में, और बढ़ गई हैं नौ और दुर्गा इन्हीं घरों में भोजन करने की। आश्चर्य नहीं होता कि ये ऐसा भी हो रहा है, पर शर्म और गुस्सा आती है कि तेरा अपना कहाँ सो रहा है। इतना सब होने के बाद भी अब इनको क्या होने की आशा बाकी है। क्या तभी लड़ोगे जब लोग बोलेंगे कि ये लाश तेरे घर से आई है। अरे कितने स्वार्थी बनोगे, इतना बनकर कहाँ पहुँच पाओगे। अगर उनसे आगे निकलने की कोशिश की तो तुम उन्हीं के हाथों मारे जाओगे। तो बोलो, लड़ो, ना बैठो चुप। आज उसकी बहन थी, कल तेरे घर की बारी है। और जंगल की आग से जिसने भी हाथ सेकी, वो आग कल उसके घर भी आई है। और स्वार्थी तो वो व्यक्ति भी है जिसने उस अछूत टूटे गिलास में पानी पिया, चाहे उस पानी ने उसकी जान, उसकी इज्जत के मोल पर ही बचाई है। और तुम ऐसा बन रहे हो जिसने बस उनके साथ बैठने के लिए वो गिलास उठाई है। बाबा साहब की मृत्यु के बोल थे कि दिया धोखा हमें पढ़े लिखे लोगों ने, कि दिया धोखा हमें पढ़े लिखे लोगों ने, और नहीं हो सकता इनका कुछ, ये हमारे पढ़े लिखे हुए लोगों की दी हुई सफाई है। ये इतने घूसखोर हैं कि इन्होंने बस अपनी जेबें गरमाई है, पर इनको पता नहीं कि पैसा बदल ना सका जात तेरी, तो बना अमीर बड़ा अधिकारी, तो बना अमीर बड़ा अधिकारी। लेकिन जिस कुर्सी पर बैठा वह हरिजन की कहलाई है। लेकिन हम वो नहीं जो सब भूल गए। हम शिक्षित हैं। जब मिला मौका शिक्षित होने का, तो संगठित होना हमारी जिम्मेदारी है। हमें डर नहीं कि कितने भी मनुवादी आएंगे, हम करेंगे संघर्ष अगर हम संगठित हो पाएंगे।
और बाबा साहब का सपना हम उस गद्दी को पाकर दिखलाएंगे। जय भीम, जय संविधान।